नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल गोल विथ अंकित में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हिंदी बर्तनी श्रृंखला में हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए संभवतः इस श्रृंखला का अंतिम लेक्चर होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो देखिए, जितनी भी हमने बर्तनी पढ़ी है, पूरे लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं, उन सभी का ये जो लेक्चर होने वाला है पूरा सार गर्भित वीडियो होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम आज 100 महत्वपूर्ण बर्तनी 100 महत्वपूर्ण बर्तनी पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि हमने 100 महत्वपूर्ण बर्तनियों को पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएं, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 100 महत्वपूर्ण बर्तनी के प्रश्न दिए गए हैं वो टोटल प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए हैं विभिन्न एग्जामों के। तो दोस्तों, इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा लेक्चर देखें, अंत तक बने रहें। और दूसरी बात, ये लेक्चर हो सकता है थोड़ी लंबा भी हो जाए, लेकिन इससे बाहर बर्तनी आपकी किसी भी एग्जाम में जाने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूरा इसमें लिया गया है। तो भले ही थोड़ी सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन अंत तक देखिए, पूरी कंप्लीट बर्तनी आप सीख जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो विलंब ना करते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने एक शब्द लिया, शुरुआत करते हैं बर्तनी श्रृंखला में। सबसे पहले श्रृंखला। श्रृंखला की बर्तनी बहुत पूछी गई है। श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से श्रृंगार। श्रृंगार प्रीवियस ईयर में बहुत आया है। श्रृंगार इस तरीके से, ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाली रेफ नहीं लगाओगे, फिर आप सोचो कि ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, या फिर आप ऐसा लिख दो, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। सही क्या है? ये वाला श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान से देखते जाएं, अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण देख पाओगे आप। उच्छृंखल। उच्छृंखल। उच्छृंखल, तो ये कैसे बना है? ये बना आपका व्यंजन संधि से। उत प्लस श्रृंखल से बना है। किससे बना है? उत प्लस श्रृंखल से बना है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ता बदलता है आपका चा में, और सरा में सा है ना आपका, तालब्य सा। भाई ये जो बना होगा वो किससे बना होगा? सा और ऋण से मिलके बना होगा ना। तो ये किस में बदलेगा? ये आपका बदलेगा छा में, और छा में ये ऋण है साथ में, तो इसकी ऋण की मात्रा लगा लेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? आधा चा, छा पूरा, बिंदु था तो बिंदु लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? उच्छृंखल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे। और भी महत्वपूर्ण ऐसे ही एग्जाम्पल लिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से हैं टोटल। अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, ये बर्तनी बहुत पूछी गई है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय हो जाता है और अप्रत्याशित। अप्रत्याशित दोस्तों, कई बार इस शब्द को इस तरीके से पूछते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें आ उपसर्ग प्लस प्रति उपसर्ग और प्लस में आशा और प्लस में इत है। इत इस प्रकार से बना है। यदि ये ऐसे दिया गया है, आ उपसर्ग प्लस प्रत्याशा, प्रत्याशा प्लस इत, तो भी आपका सही हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक आप सही मान सकते हो, अप्रत्याशित का। ठीक है दोस्तों, एक शब्द है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद, इसकी बर्तनी बहुत पूछी गई है एग्जाम, विभिन्न एग्जामों में। कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद। देखिए दोस्तों, आशीर्वाद,
रा बाद में आया है तो अंतिम व्यंजन के साथ में लिखेंगे। अगर इन शब्दों को बनाना आपको नहीं आता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में विभिन्न संधि समास से जुड़े हुए हमने नियम बताए हैं और प्रत्ययों को कैसे जोड़ा जाता है वो भी हमने बताया है। पिछला लेक्चर आप जरूर देखें, 5वां लेक्चर, तो बहुत सारे नियम आप समझ जाओगे और ये वर्तनी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो आशीर्वाद आपका विसर्ग संधि के तहत बना है। आशी प्लस बाद, विसर्ग किसमें बदला है? रकार में, रा में बदला है आपका आधे रा में, तो आशीर्वाद हो गया। ऐसे ही छत्रक छाया, छत्रक छाया शब्द क्या है दोस्तों? छत्रक छाया। तो ये कैसे बना है? ये शब्द बना है आपका छत्रह प्लस छाया से। कैसे बना है? छत्रह प्लस छाया से। तो ये चा किस में बदलता है? व्यंजन संधि अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने तो व्यंजन संधि का नियम होता है कि बाद में ताल चा या छा के आने पर विसर्ग के पहले यदि छोटा आ, ई या ऊ हो तो विसर्ग चा में बदल जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? छत्रा प्लस छाया, छत्रक छाया, ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही शरत प्लस चंद्र क्या हो जाता है? शरत चंद्र। शरत प्लस चंद्र क्या करोगे? शरत चंद्र करोगे। शरत प्लस चंद्र, ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में हो जाएगा और हमारी वर्तनी सही हो जाएगी क्या? शरत चंद्र। ठीक है। सन्यासी, सन्यासी ये आपको पता होना चाहिए हमने कैसे बनाया था? सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यास प्लस ई प्रत्यय से बना है, या सम प्लस न्यासी भी कह सकते हो। माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में, अंक के बिंदु में, और आधा ना है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, बड़ी ई इसमें जुड़ जाएगी। सन्यासी वर्तनी हमारी इस प्रकार से होगी। और शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा कैसे लिखा जाएगा? तालब्य सा है, इधर इड़ा है, शूर्पणखा इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। हिरण्य कश्यप शब्द नहीं होता है दोस्तों, सही वर्तनी क्या होती है? हिरण्य, हिरण्य कशिपु। क्या होता है? हिरण्य कशिपु। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आगे बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको मिलते चलेंगे। एक यहां देखिएगा प्रदर्शनी। अब देखिए प्रदर्शनी हम किस तरीके से लिखेंगे? छोटी की मात्रा नहीं आएगी इस पर, तालब्य सा पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये बना है प्रदर्शन प्लस ई, मतलब प्रदर्शन में ई प्रत्यय लगा दिया तो अंत में बड़ी जुड़ जाएगी। इसमें प्रदर्शन थोड़ी शब्द होता है कोई। ठीक है, तो प्रदर्शनी शुद्ध इस तरीके से लिख पाओगे आप। कालिदास, देखिए दोस्तों कालिदास की वर्तनी भी प्रीवियस ईयर में बहुत आई है। कैसे लिखेंगे हम? कालिदास। बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे दोस्तों, छोटी की मात्रा रहेगी। अगर बड़ी की लगा दोगे तो वो काली का दास हो जाएगा, माँ काली का दास, और ये नाम होगा जो आपके कालिदास हुए हैं, महर्षि कालिदास। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो संस्कृत के मुकुटमणि माने जाते हैं ऐसे प्रकांड विद्वान महर्षि कालिदास जी। और एक वर्तनी आती है आपकी अंतर्धान। क्या लिखा जाता है दोस्तों? अंतर्धान लिखते हैं, ना कि अंतर्ध्यान। क्या लिखा जाएगा? अंतर्धान होता है दोस्तों, अंतर्ध्यान नहीं होता है। पिताजी पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर? पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। और यदि माता है तो क्या बोल दोगे? पूजनीय माताजी आ रही हैं, पूजनीय माताजी आ रही हैं। अगर कोई आपसे बुजुर्ग है या उम्र में बड़ा है, सम्मानीय है आपका, तो क्या बोलते हो उसे? आदरणीय महोदय आ गए हैं, या आदरणीय सर आ रहे हैं। सर का नाम ले लोगे, आदरणीय अंकित सर आ रहे हैं, या जो भी आपके सर हैं और भी कोई। तो अगर मेल है, पुरुष है, तो आदरणीय होगा,
महिला है तो क्या बोलेंगे? आदरणीय। महिला के लिए क्या लिखोगे? आदरणीय। पुरुष के लिए ये किसके लिए आएगा? ये आएगा महिला के लिए। पुरुष के लिए क्या आएगा? पुरुष के लिए आएगा दोस्तों आदरणीय। ऐसे ही ध्यान रखना है, अध्यक्ष और अध्यक्षा, यदि पुरुष है तो क्या होगा शब्द? अध्यक्ष, और महिला है तो अध्यक्षा बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शब्दों को देखते चलें। हाँ, यहां भी देख लें, यदि पूजनीय नहीं कहा, आप पूज्य कह रहे हो तो पूज्य आप ऐसे लिख पाओगे। फिर माता जी हैं तो पूज्या लिखोगे। क्या लिखोगे? पूज्या लिखोगे माता जी के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी जैसे एक शब्द है, हाँ, कैलाश शब्द, कैलाश। कैलाश को हम कैसे लिखेंगे? दंती सा शुद्ध वर्तनी में होता है। हालांकि प्रचलन में तालव्य सा लिखते हैं, जैसे किसी का नाम है कैलाश नारायण या कैलाश, तो वहां तालव्य सा लिख देते हो, लेकिन शुद्ध वर्तनी आपकी क्या होती है? दंती सा वाली। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रायः आपका दंती सा वाला तद्भव माना जाता है और तालव्य सा और मूर्धन्य सा वाला तत्सम होता है। दोनों में अगर क्लियर करना हो तो प्राथमिकता हम दंती सा वाले को देते हैं, क्योंकि वो तद्भव है और तद्भव वाली वर्तनी हमारे हिंदी में ज्यादा सही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण वर्तनी आपको और भी इस श्रृंखला में देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसे इरेज करते हैं और आगे देखिए इसी क्रम में। आज हम 100 महत्वपूर्ण वर्तनियां देखेंगे और उससे बाहर किसी भी एग्जाम में किस क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर इसमें जोड़ के रखा है। एक वर्तनी पूछी जाती है आपसे, आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र बोला जाता है। नमी युक्त जो हो उसे क्या बोलेंगे? हम आर्द्र बोलेंगे। अच्छा, आप मिठाई की दुकान पर जाते हो तो प्रायः मिष्टान्न जो लिखा रहता है वो गलत लिखा रहता है। शुद्ध वर्तनी होती है मिष्टान्न। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिष्ट प्लस अन्न से बना है। मीठा अन्न ही तो दोस्तों मिठाई है। ता में से आ निकालोगे, यहां से आ, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बड़ा आ, दीर्घ संधि हो जाएगी और ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए और शब्दों को लेते हैं। एक शब्द यहां आएगा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा। बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा की जाती है ना, तो शुश्रूषा ये भी वर्तनी आपके एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में आई है। तो दोस्तों इन्हें देखते चलें। हाँ, और भी रोचक ऐसे ही उदाहरण आपको मिलेंगे। शमशान, शमशान नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? शमशान घाट। इस तरीके से लिखा जाएगा। तालव्य सा पहले आधा रहेगा फिर पूरा रहेगा। शमशान होता है, ना कि शमशान। बेहद महत्वपूर्ण वर्तनी आपको बता रहे हैं दोस्तों। उज्ज्वल, उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाएगा? दो जा आधे रहेंगे। उत प्लस ज्वल से मिलके बना है आपका ये शब्द। उत प्लस ज्वल, ता किस में बदल जाएगा? जा में। ठीक है, संधि का नियम है, व्यंजन संधि का, तो ध्यान रखना है। उज्ज्वल आपका क्या हो जाएगा? दो जा कैसे रहेंगे? आधे रहेंगे। ऐसे ही मिलता जुलता शब्द है आपका समुज्ज्वल। समुज्ज्वल, सम प्लस उत प्लस ज्वल से बनेगा ना आपका। कैसे बनेगा? शम प्लस उत प्लस ज्वल। तो आपका इतना तो हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल का उ जाएगा इस मां के साथ में, तो समुज्ज्वल बना लेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको प्रज्वलित। प्रज्वलित जब भी आप लिखोगे तो किस तरीके से लिख पाओगे? आधा जा फिर वाह फिर ला में छोटी की मात्रा और तात राजू का, इस तरीके से हम लिखेंगे प्रज्वलित। ज्योत्सना दोस्तों वर्तनी ऐसे ही आप लोग देख के समझते जा रहे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण वर्तनियां आपको बताई जा रही हैं। ज्योत्सना किस तरीके से लिखेंगे?
आधा ता होगा, आधा सा होगा, फिर ना करेंगे बड़ा, क्या हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा। उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, उल्लंघन होता है। कैसे बना, उत प्लस लंघन से बना है हमारा उल्लंघन। किससे बना, उत प्लस लंघन से। ता के बाद में ला आने पर ता किसमें बदला है, ला में। व्यंजन संधि का नियम है दोस्तों। ऐसे ही उल्लंघन के बाद में हम बहुत सारे उदाहरण, प्रीवियस ईयर जैसे एक शब्द आता है आपका एग्जाम में आया है, कौतूहल, 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 तो ये वर्तनी आपकी सही होती है। अगर ये विकल्प में ना हो तो इसे हम कुतूहल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये दोस्तों। दोनों आ जाए तो ये वाला ज्यादा सही मानेंगे, ठीक है। तो कौतूहल आपका, अगर वृक्ष की छाया होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वृक्षक छाया। ये भी वर्तनी आई है परीक्षा में, वृक्षक छाया, तरुच्छाया, 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 ठीक है। हमने देखिए कई बार बोलते हैं वह घर वापस आ गया, वापस नहीं दोस्तों, क्या होता है, वापस होता है। वह घर वापस आया या आ गया, वापस। जब वाक्य शुद्धिकरण पढ़ोगे इससे जुड़े हुए काफी जानकारी आपको मिलनी है अभी। जैसे वापस लौट आया नहीं होता है, वापस आया, क्योंकि वापस का मतलब ही लौटना होता है। स्थाई शब्द है, स्थाई, क्या इसमें बड़ी ई आएगी, नहीं। स्थाई मूल शब्द है आपका और इसमें या होता है ना कि बड़ी ई। हमने देखा शब्द जामाता, जमाता नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, जामाता। सही शब्द क्या होगा, जामाता। अच्छा, अष्टवक्र होता है कि अष्टावक्र होता है, बताएं दोस्तों। तो 8 जगह से जो टेढ़ा हो उसे बोलते हैं अष्टावक्र, ना कि अष्टवक्र। क्या बोला जाएगा, अष्टावक्र बोलेंगे दोस्तों। 6 को क्या बोलोगे, षष्ठ, षष्ठ। अगर आप, वैसे तो 6 को 6 ही लिखा जाता है, लेकिन षष्ठ लिखना हो तो षष्ठम नहीं, षष्ठ सही होगा आपका। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, दो ता इस तरीके से लिखे जाएंगे आधे आधे रूप में दोस्तों। ता ही होता है आधा, ना नहीं समझिएगा इसे। क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। ये सभी वर्तनी आपको हम शुद्ध शुद्ध बता रहे हैं दोस्तों। क्या होता है, हम अपने दृष्टि संवेदना से यदि अशुद्धियों को देखें तो प्रायः दोस्तों हम अशुद्ध ही सीखेंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम दृष्टि में हम जैसा देखते हैं वैसा हमारे माइंड में सेट हो जाता है और ये लंबे समय तक सेट रहता है। तो ध्यान रखना है, हम वर्तनियों को पढ़ रहे हैं, हमें शुद्ध सीखना है। अशुद्ध से हमें क्या लेना देना, किसी भी शब्द को अशुद्ध लिखने के ढंग बहुत हो सकते हैं, तो अशुद्धि से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई भी शब्द शुद्ध लिखना सीखना है। शुद्ध लिखना आ गया, बकाया जो भी आएगा सब अशुद्ध होगा दोस्तों। तो हम शुद्ध शुद्ध किताबों में दिया रहता है, जो कि एक गलत ढंग है। बकाया टिप्पणी नहीं करेंगे किसी भी पब्लिकेशन पर या टीचर्स पर। हमेशा आपको जो पढ़ाया जाता है प्रत्येक शिक्षक के द्वारा अच्छा ही करने का प्रयास होता है और पब्लिकेशन भी अच्छी करने का प्रयास करता है। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हो गया। जैसे आपको इसी से मिलता जुलता शब्द लिखना है, कर्तव्य, तो ऐसे लिखोगे दोस्तों। कैसे लिखा जाएगा, कर्तव्य, ता में ता जोड़ करके, कर्तव्य। कर्ता लिखना है आपको, क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, तो ता में ता जोड़ के रखोगे, क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये शुद्ध वर्तनियां हैं। और भी देखिए, जैसे हमने लिखा अध्ययन, अध्ययन, दोस्तों 2 या होंगे यहां पर शुद्ध वर्तनी में। अध्ययन क्या होता है, अध्ययन होता है, ना कि अध्ययन। कई बार हम एक ही या लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गलत हो जाएगा। व्यंग में आधा गा और उसके बाद या आता है दोस्तों, ऐसे नहीं लिखोगे। यदि आप ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है। व्यंग में आधा गा आएगा और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम,
या को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। हमने लिखा ऊषा काल नहीं होता है दोस्तों, उषा काल होता है, उषा ऐसे लिखा जाएगा और ये शुद्ध वर्तनी है हमारी। ऐसी हमें ऊर्ध्व लिखना है तो ऊर्ध्व में बड़ा ऊ होगा, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर होता है, ठीक। तो ऊर्ध्व इस तरीके से लिखेंगे। हमें ऊर्मी लिखना है, ऊर्मी, ऊर्मी तो इस तरीके से ऊर्मी लिख पाओगे आप, ठीक है। यदि हम द्वारका लिखें तो दोस्तों किस तरीके से लिख पाएंगे? द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है दोस्तों। क्या होता है? द्वारका। ध्यान से देख लें, द्वारका इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, शंकर भगवान के गले में जो सांप रहता है उस सांप का नाम क्या है? वासुकी। वासुकी, बासुकी इस तरीके से लिखा जाएगा। का में छोटी की मात्रा लगाएंगे बासुकी लिखते समय। अच्छा, बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को क्या कहते हैं? बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। तो अतिशय प्लस उक्ति से बना है, गुण संधि हुई है दोस्तों आपकी, अतिशय प्लस उक्ति, आ और उ मिलके ओ बनाए हैं, अतिशयोक्ति होगा। ध्यान से देख लें, यहां तालब्य सा आधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बना है आपका शब्द किससे बना है? अतिशय प्लस उक्ति से बना है। अतिशय प्लस उक्ति, उक्ति। अब इसमें गुण संधि होगी तो यहां से आ निकलेगा, यहां से उ, दोनों मिलके ओ बनाएंगे। तो तालब्य सा तो पूरा का पूरा है ना। अतिशय माने होता है बड़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन या बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक। तो अतिशयोक्ति हो जाएगा आपका। दुरावस्था नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? दुर्वस्था। दुर्वस्था सही क्या होता है? दुर्वस्था। क्यों? क्योंकि दुर उपसर्ग में हलंत होता है। ऐसे दुर प्लस अवस्था से बना है दोस्तों, तो दुर उपसर्ग के साथ में अवस्था का संयोग करेंगे तो ये र हो जाएगा पूरा, तो दुर्वस्था होगा, ना कि दुरावस्था। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो आप लोग? दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दिया करें आप लोग कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, या कोई सुझाव हो तो वो भी लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके भाई को और भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों की जिज्ञासा को समझ पाऊं मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूं। तो ये सब डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आपको कैसे पढ़ना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दुर्वस्था इस तरीके से लिख पाओगे। और यदि हम देख लें नित्यांगना, नित्यांगना, नित्यांगना दोस्तों, नित्यांगना किस प्रकार से लिखा जाएगा? दीर्घ संधि हुई है, नृत्य प्लस अंगना, आ और आ मिलके क्या हो गए? यहां बड़ा आ हो गए हैं। तो नित्यांगना आप इस तरीके से लिख पाओगे। गोवर्धन कैसे लिखा जाएगा? गोवर्धन, ध्यान से देख लें, किस पर? धा पर, धा के ऊपर रहेगी आपकी क्या? रेप। दोस्तों पहली लेक्चर में हमने बताया है कि ऊपर जो घुंडी वाले बाण होते हैं उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे आपको नियम बताए हैं जो प्रायः आप लोग अभी तक, जहां तक मेरा मानना है, बहुत कम ही लोग होंगे जो उन नियमों को जानते होंगे। वर्तनी से, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण से जुड़े हुए नियम बहुत कम लोग जानते होंगे, जो हमने इसमें प्रारंभ में बताए हैं कि कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो आप लोगों की यदि इच्छा हो और समझना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरे सभी लेक्चर मिल जाएंगे आपको। गोल विथ अंकित यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी हिंदी के लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो गोवर्धन हम इस तरीके से लिख लेंगे। और जैसे हमें शब्द लिखना है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। कर्तव्य निष्ठा इस प्रकार से लिख पाओगे ना, क्योंकि ता में ध्यान रखना है, यहां दो ता होते हैं, एक आधा और एक पूरा, हमेशा इस तरीके से लिखोगे। कर्तव्य निष्ठा शब्द ले लिया हमने। कुमुदिनी, 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 कुमुदिनी रात्रि के समय खिलने वाला पुष्प होता है, सफेद कलर का पुष्प आपका ये कुमुदिनी होता है, ठीक।
तो कुमुदनी इस प्रकार से लिखोगे, दा में छोटी की मात्रा, फिर ना में बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुमुदनी। हमने शब्द लिखा छिद्रान्वेषी। क्या लिखा? छिद्रान्वेषी। दोस्तों छिद्रान्वेषी होता है दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पढ़ाएंगे आपको इसी श्रृंखला में आगे। वर्तनी खत्म हो जाए और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी और बेसिक से लेके सुपर लेवल तक जाएंगे, शून्य से शिखर तक तैयारी करेंगे हिंदी की। तो छिद्रान्वेषी आपने देख लिया, दूसरों की कमियां खोजने वाला या दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध माने पाने वाला, प्रतिष्ठ माने प्रतिष्ठा, तो क्या लिखोगे इसे? लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले को क्या बोलेंगे हम? लब्ध प्रतिष्ठ बोलेंगे। और देख लीजिए पश्चाताप। पश्चाताप, पश्चाताप मतलब प्रायश्चित करते हैं ना, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके बाद में हम क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं कि अब दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां ध्यान रखना, यहां दोता होंगे दोस्तों। क्या होगा? पश्चाताप होता है, पश्चाताप नहीं, पश्चाताप होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बेहद महत्वपूर्ण, जैसे त्योहार पूछा जाता है शब्द त्योहार, तो दो मात्रा नहीं, एक ही मात्रा होगी दोस्तों त्योहार में। एक मात्रा लगाएंगे त्योहार में। क्लियर है दोस्तों? खेवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। खेवैया, खेवैया नहीं। क्या क्या लिखोगे? खेवैया। खेवैया वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। खेवैया वर्तनी आपकी क्या होती है? गलत होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्रम में हम और भी आगे बढ़ा रहे हैं। टॉप 100 वर्तनी हम पढ़ रहे हैं और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं। ध्यान देना है, जो लिखा हुआ है मेरा प्रयास होगा उस पर मैं खरा उतरूं और टोटल प्रीवियस ईयर वर्तनी आपको दे दूं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। कैसा लग रहा दोस्तों आपको ये लेक्चर पढ़ते हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आवश्यक सुझाव अपने इस भाई तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम और भी प्रीवियस ईयर शब्दों को देखते हैं। हमने लिखा यहां पर, हमने लिखा भगीरथ। तो दोस्तों भगीरथ नाम सही होता है, भागीरथ नाम गलत होता है। लेकिन नदी की बात करें तो नदी के संदर्भ में भागीरथी सही होगा। क्या होगा? भागीरथी सही होगा। ध्यान से देख लें दोस्तों, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में ये आपके।